लाएंगे आगे? ये एकदम परिवर्तन होगा। अब हमारे एरिया में कभी कोई विधायक या जेएमएम का हो या कांग्रेस का हो, ये कभी आके बोल दे कि हम आपके सेवा सर, उसको जूता का माला पहनाएंगे, जूता का माला। वो वोट लेने लायक नहीं है, वो वोट लेने लायक नहीं है, वो सिर्फ ढकोसलाबाजी करने के लिए आए हुए हैं। अब मैं खुला चैलेंज करता हूँ कि कोई भी ये सबका विधायक प्रतिनिधि हम लोग के द्वार अगर गुजर गया तो उसको जूते की माला पहनाया जाएगा। हम ये पूछते हैं कि अगर 15वें वित्त में बहाली होती है, हम लोग की तरफ फिर उन लोग 16वें वित्त जब आएगा तो उन लोग भी बेरोजगार हो जाएगा। मतलब ये खेल कब तक खेला जाएगा? नहीं तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि खेल ही है, क्योंकि अगर आप किसी को नौकरी दे देते हैं, सरकारी एक तरह से कहे तो सरकारी कर्मी ही है, निविदा पे है तो क्या हुआ, लेकिन काम तो सरकार का ही करते हैं। आप काम करवा लेते हैं, उसके बाद जो है वो आप उनको सड़क पे छोड़ देते हैं। ये कहाँ का रवैया है, ये भी एक देखने वाली इसमें बात है कि आप किसी से काम करवाते हैं, उसके बाद जो है वो आप उसको फेंक देते हैं। तो मतलब ये यूज और थ्रो वाला पूरा काम हुआ और ये युवाओं के साथ झारखंड में किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं भागवत साहू कुटुंब से, अगर हमारी सरकार ये कहती है कि हर 5 साल में परीक्षा होगा और नई नियुक्ति की जाएगी, तो मेरे अंदाजे से ये होता है कि जितने भी आईएएस ऑफिसर लोग हैं, चाहे किसी भी विभाग में हो, वो हर विभाग में 5 साल में एग्जाम होना चाहिए, उसका रिक्रूटमेंट निकलना चाहिए। 5 साल तक ही सेवा शर्त रखा जाए, 60 साल का क्यों सेवा शर्त रखा गया है? ये तो ये समझिए तो हम लोग युवा बंधुओं के साथ में पूरी खिलवाड़ किया जा रहा है सरकार के द्वारा। आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो आप लोग सरकार में परिवर्तन लाएंगे आगे? ये एकदम परिवर्तन होगा। अब हमारे एरिया में कभी कोई विधायक या जेएमएम का हो या कांग्रेस का हो, ये कभी आके बोल दे कि हम आपके सेवा सर, उसको जूता का माला पहनाएंगे, जूता का माला। वो वोट लेने लायक नहीं है, वो वोट लेने लायक नहीं है, वो सिर्फ ढकोसलाबाजी करने के लिए आए हुए हैं। अब मैं खुला चैलेंज करता हूँ कि कोई भी ये सबका विधायक प्रतिनिधि हम लोग के द्वार अगर गुजर गया तो उसको जूते की माला पहनाया जाएगा। एक तरह से आप लोगों को वादा भी किया गया था कि सरकार बनेगी तो आप लोगों को जो है वो परमानेंट कर दिया जाएगा। दूसरे तरफ जब आप अपनी मांगों को, मैं आपको यही बता दे रहा हूँ कि अगर ये सरकार हम लोग के बारे में नहीं सोची तो उग्रवाद बनने के लिए हम लोग तैयार हैं। आपने सुना, हथियार उठाएंगे, सारे भवन में उड़ा देंगे हम लोग, इतने नोटिस कर लीजिए। युवाओं के साथ में चलेगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे सरकार को। आप लोगों के साथ जो किया गया अभी लाठीचार्ज हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार को हिंसा का प्रयोग करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। मैंने क्या किसी पर क्या हथियार चलाया था? किसी को गाली गलौज किया था कि प्रशासन की तरफ हम लोग को गाली गलौज किया? हम लोग शांतिपूर्वक अपने धरना स्थल से छोड़ के हम लोग सीएम के साहब के साथ अपना मांग पत्र देने जा रहे थे। क्या कहना चाहेंगे? जब तक मांगे नहीं पूरी होती आप लोग यहीं पे बैठे रहेंगे? यहीं पर बैठे रहेंगे। आपने सुना, जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होगी ये यहाँ से नहीं उठेंगे। अब या तो सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा या झारखंड के युवा जो है वो सोचेंगे और सरकार में परिवर्तन लाने के लिए जो है वो अब इशारा कर रहे हैं यहाँ के युवा। हम बोलते हैं कि अफसरशाही तो जो कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम सीएम को तो सोचना चाहिए था। क्या उनका कॉमन सेंस नहीं है कि हर एक 5 साल पर हम बेरोजगार करेंगे? फिर मतलब ये क्या खेल खेल रहे हैं यार? 14वें वित्त को पहले बेरोजगार किए, फिर 15वें वित्त में न्यू वैकेंसी करिएगा, फिर 16वें वित्त आएगा, फिर आप वही करिएगा। अरे जब वित्त बंद नहीं हुआ है तो हम लोग को क्यों हटाया जा रहा है? आप जो पैसा 15वें वित्त में न्यू वैकेंसी के लिए दे रहे हैं, वही पैसा हम लोग को दे करके कंटिन्यू करिए। और एग्जाम प्रक्रिया हम लोग होते हुए है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग चलिए किसी का पैरवी से आ गए। जो एग्जाम प्रक्रिया प्रोसेस होता है, 2 एग्जाम हम लोग देख के यहाँ पे आए हुए और आप फिर अब बोलते हैं कि हम आपका एग्जाम लेंगे। तो इसका मतलब पिछली सरकार क्या कर रही थी? हम लोग का जो जितना आईएएस बैठे हुए थे, जो हम लोग को जो मेरिट लिस्ट को देखा गया, हम लोग को परीक्षा वो क्या थे? घुसखोर लोग बैठे हुए थे क्या? क्या आप उस पर लांछन लगा रहे हैं? ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सरकार अपने आप पे उंगली उठाना चाह रही, आईएएस ऑफिसर भी जो है वो अपने आप पे उंगली उठा रहे हैं। आप इससे ये साबित होता है कि आप शिक्षित नहीं है। आप, हमें लगता है कि आप भी जो है ना, लगता है कि आप लोग जो बैठे होंगे ना, लगता है कि किसी मंत्री का सेटिंग वोटिंग से आप लोग बैठे होंगे यहाँ पे, जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। क्या पढ़ाई पढ़े हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक ही पोस्ट पे 2 बार एग्जाम होता है, कहाँ पढ़े हैं? दिखाइए, कोई ऐसा है रूल नियम तो दिखा दीजिए ना। आपने साफ सुना इनके बारे में, बहुत ज़्यादा दर्द है इनके अंदर और जो दर्द है वो सामने भी आ रहा है। सरकार ने कहीं ना कहीं इनके साथ जो है वो बहुत नाइंसाफ़ी की है और जब भी कभी ऐसा होता है तो उसके बाद जो है वो युवा जो है वो परिवर्तन जरूर लाते हैं। और इनकी जो मांगे हैं, आज की मांगे नहीं है, यही मांगों को ही सहारा बना के जो मौजूदा सरकार है वो सत्ता के शिखर पे पहुंची है। और जब सत्ता बन गया, जब उनको कुर्सी मिल गई, तो आप देख सकते हैं कि वो लोग बैठे हुए हैं राज सत्ता पे और ये जो युवा है ये बैठे हुए हैं ज़मीन पे। 31 दिसंबर के बाद से इनका जो आंदोलन है वो चालू है। ये लोग बैठे हुए हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं, सड़कें जाम है और जब भी ये अपनी मांगों को लेके कुछ आगे बढ़ने जाते हैं तो इन पे जो है वो लाठीचार्ज कर दिया जाता है, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया जाता है। ना महिलाओं को देखा जाता है, ना ये भी देखा जाता है कि इसके लिए कुछ
संवेदना बरती जाए, सीधे सीधी इनके साथ हिंसा का प्रयोग जो है वो यहाँ कर दिया जाता है। अभी भी दबाव दिया जा रहा है कि अगर आप लोग खाली नहीं करते हैं तो आप लोग पे फिर लाठीचार्ज होगा। बस आप सभी मीडिया कर्मी भाइयों से बस यही है विनती कि आप हमारी आवाज़ को वहाँ पहुँचाएं। बस एक सवाल मुख्यमंत्री और मैडम आराधना पटनायक से आप कीजिएगा कि आप 15वें वित्त के लिए बहाली कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, फिर 5 साल के बाद वही हाल होगा जो 14वें वित्त वाले का हुआ। आखिर ये कब तक ऐसा चलेगा? कोई परफेक्ट सॉल्यूशन निकालना चाहिए ना। अरे ठीक है, हम लोग को हटाना था हटा देते, अब पंचायती राज से वैकेंसी लेते, हम लोग सब उठ के चले जाते। जिसका होता भाई अपना कम से कम 5 साल के बाद ज़िंदगी किसी का ख़राब नहीं होता ना। सरकार की मंशा ही नहीं दिखती है कि सरकार युवाओं के लिए कुछ करे, नहीं तो इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी जो है वो नहीं देखने के लिए मिलती। मेरा नाम सुभाष वर्मा है और हम गिरिडीह जिला से हैं, लेखा लिपिक हैं। आप लोगों के साथ इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, लाठियाँ चलाई गई आप लोगों पे, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार जो है अब निर्दयी हो गया। उसके ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास कोई दया नाम का, कोई झारखंडी मानुस नाम का कोई चीज़ बचा ही नहीं है। हम लोग पिछले 18 दिसंबर से लगातार हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जगह चेंज कर रहे हैं, पहले एचएससी मैदान में, फिर बिरसा चौक में, और हम लोग 22 तारीख के साथ जो बर्बरतापूर्वक इसको आप हमला बोल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी तरह का होता है कभी भी तो सबसे पहले पुलिस वो इन्फॉर्मेशन देती है कि आप भागिए, पीछे हटिए, नहीं तो आपके ऊपर लाठी चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। एक लगा तो सीधा ही आप लोगों पे लाठी बरसा दी एकदम बस तुरंत, जैसे कि हम लोग भागने का भी मौका नहीं दिया गया, जिसमें हम भी थे, हम पीछे भागने चाह रहे थे और गिर गए। जब गिर गया है तो उसको तो कम से कम छोड़ दे, लेकिन उन लोगों पर भी इस हिसाब से लाठी बरसाया गया, जिसका कि कोई ऐसा नहीं होता है कि हम लोग देखते हैं किसान लोग खेत में अगर कुछ ये धान वगैरह का जो निकालते हैं, साफ करते हैं, उस ऊपर से जो लाठी मारता है उन लोग फसल निकालने के लिए, तो उस तरह से लाठी चार्ज हो रहा था रेप के जवानों द्वारा। कितने लोगों को चोटें आई है आप लोगों में? चोटें हम लोगों का करीबन 15-20 लोगों को बहुत ज़्यादा चोट आए हैं, और उसमें से एक प्रेग्नेंट लेडी थी जिसका कि पैर भी टूटा हुआ है। 2 दोस्त हैं हम लोगों का, उनका भी पैर टूटा हुआ है, और चोटें बहुत लोगों का आया हुआ है, किसी का हाथ में, किसी का माथा में। जबकि कोई भी इस तरह का हमला होता है तो कमर से नीचे तक का ही मारने का ऑर्डर है, और इस तरह का हम लोगों का संविधान है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोगों का हमला हुआ तो कहीं भी नहीं देखा गया किसको आँख में लग रहा है, किसको कहाँ लग रहा है, किसको पीठ में लग रहा है, जहाँ भी मन किया हर एक जगह मारा। किसी का उंगली टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, मतलब बेतहासा, कोई सीमा नहीं। मौजूदा जो सरकार है, इन्होंने कहा था कि जब ये सरकार में आ जाएंगे, हेमंत सोरेन जी की सरकार, तो आप लोगों को जो है वो परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ये चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर भी सामने आ रही है कि आउटसोर्सिंग से जो है वो अब काम लिया जाएगा 15वें वित्त आयोग में। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सरकार का कथनी और करनी में इतना ज़्यादा अंतर है जिसका कोई सीमा नहीं है। हम लोग तो परमानेंट का बात नहीं कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। जो 14वें वित्त का कर्मी है वो परमानेंट के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग 14वें वित्त में सेवा अपना दे चुके हैं, और 15वें वित्त में भी 9 माह का सेवा दे चुके हैं। तो हम लोगों को कंटिन्यू कीजिए, आप एज ए संविदा कर्मी ही। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमको परमानेंट कीजिए, 40,000 सैलरी दीजिए। हम लोगों को जो लेखा लिपिक है उनको मात्र 10,000 रुपया, और जो जेई है उनको 17,000 रुपया, मतलब एक मामूली सी रकम मिल रहा है। और उसके बावजूद भी राज्य सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये भी इतना जो हम लोगों को सैलरी मिल रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन 14वें वित्त के आयोग की तरह आता है। और 15वें वित्त में भी हम लोगों का ये बात हो रहा था पहले कि अभी आप लोगों का जो फंड है उसका डिस्क्राइब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया है, तो हम लोग कैसे सैलरी देंगे? लेकिन जो चीज़ें सामने आई है उसमें तो तोमर जी का जो है वो पत्र भी सामने आया हाँ, वही हम है, और उसके बाद भी सरकार जो है वो कोई कदम नहीं उठा रही है। क्या लगता है हाँ, सरकार की यही हम चर्चा करने वाले थे। सरकार का मनसा अब ये हो गया है कि सरकार तो ये बोल के आया था कि हम 5 लाख जॉब देंगे, संविदा कर्मी के लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो सरकार को अभी कहीं से लग नहीं रहा है कि हम जॉब दे पाएंगे। तो इसके लिए वो एक नहीं होता है कि 1600 हम लोग हैं तो 1600 को छटनी करेंगे। 1600 लोगों को समझिए ये मार रहे हैं, और उसके बाद फिर 1600 लोगों को ये ज्वाइनिंग देंगे, और अगर इस तरह से ज्वाइनिंग होता है तो फिर वो 1600 लोग फिर मरेंगे। मतलब कि ये चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समझिए झारखंडी मानुस को नुकसान करना चाह रहे हैं। तो इसमें तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी कि ये जो 1600 लोग हैं इनको हटा के फिर से 1600 लोगों की भर्तियाँ की जाएगी। तो सरकार ने वादा किया था कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, अनुबंध कर्मियों को जो है वो परमानेंट कर देंगे। तो ये सब कहाँ गया? सरकार तो बन गई, 1 साल भी बीत गया, और आप लोग जो है वो सड़क पे हैं। आप ही लोगों ने सरकार बनाई, और आज जो है वो आप लोग सड़क पे हैं। आप लोगों पे जब आप अपनी मांगों को लेके जाते हैं तो आप लोगों पे लाठियाँ चलाई जा रही है। बिल्कुल, ये आप जो बोल रहे हैं कि सरकार, जिसे इसको नहीं बोल सकते हैं कि ढोंग करना, जब चुनाव में नहीं था तो चुनाव के समय था हम ये करेंगे वो करेंगे, और वो अपने खूब ढिढोरा पीट देना। लेकिन जब सत्ता पे आते हैं, हम लोग 30-40 दिन से हैं, उसके बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ। उनका कोई भी मंत्री विधायक
ये संवेदना हम लोगों के प्रति जता नहीं सके। फेसबुक ट्विटर के माध्यम से इतना ईजी है, हर एक घटना उनको दिख जाता है, लेकिन 1600 कर्मी के ऊपर हमला हुआ वो उनको दिख नहीं रहा है। सरकार की जो संवेदना है वो मर चुकी है, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि युवाओं का भी बहुत ख़राब हालत है। जो लोग रोजगार पे हैं उनको भी जो है बेरोजगार कर दिया जा रहा है। तो सरकार के मन में थोड़ी सी भी संवेदना बची है, क्योंकि अगर आप अपनी मांग को लेके जाते हैं तो लाठियां बरसा दी जाती है। सोशल मीडिया पे कोई कुछ लिख देता है तो वहाँ पे केस हो जाता है। तो आखिर जनता करे तो करे क्या? यही तो अब रह गया कि हम लोग जैसे युवा हैं वो हम लोग अब क्या कर सकते हैं। आंदोलन के अलावा हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है, और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हम लोग आंदोलन करेंगे और सरकार के पास हम लोगों का बात पहुँचे, मीडिया के माध्यम से बात पहुँचे और हम लोगों के हक में न्याय हो। और हम लोग एक बात ठान लिए हैं कि हम लोग तो 40 दिन से ज़्यादा यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जब तक हम लोगों के ऊपर न्यायपूर्ण मांग जो है उस पर विचार नहीं किया जाता है, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हम लोग प्रण करके आए हैं कि नौकरी तो चला गया है, अब हम अपने लोग घर में अगर जाएंगे भी तो अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधी के साथ क्या मुँह लेके जाएं, और हम लोग अब कहाँ जाएं। हम पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे थे, आपने हमें जॉब दे दिया, हम 4 साल जॉब किए, और 4 साल जॉब करने के बाद अगर आप ख़त्म कर दिए हैं तो अभी मेरा ऐसा सिचुएशन भी नहीं रहा कि हम पढ़ाई कंटिन्यू कर लेंगे। अगर हम पढ़ाई कंटिन्यू भी रखते हैं तो झारखंड में आप वैकेंसी नहीं दे रहा है। 19 स्थानीयता मुद्दा हो, चाहे ये मुद्दा हो, चाहे सोनी कुमारी का केस हो, हर एक में तो आप फंसा के ही रखे हैं। तो हम लोग अब कहाँ जाएँ? सिचुएशन ये है कि आप फंसा के रखें हर एक चीज़ों में। जितने भी मंत्री विधायक है झारखंड में, उन्होंने आपके साथ क्या व्यवहार किया? मतलब आप लोग उनके पास गए ये सभी हम मांगों को लोग लेके? पक्ष के पास भी सबसे ज़्यादा गए थे, आलमगीर आलम सर के पास, बादल पत्रलेख जी वगैरह, जो भी झारखंड के मंत्री हैं सभी लोगों के पास वहाँ से मिला क्या आपको? गए तो मिला। आप? संज्ञान में है, देखते हैं, संज्ञान में है, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ संज्ञान में है। आपने सुना इन्होंने कहा कि जितने भी मंत्री विधायक हैं उनके पास अगर कोई भी मुद्दा लेके जाया जाता है तो वहाँ से सिर्फ यही कहने के लिए मिलता है कि संज्ञान में है। मतलब सीधा हम कहें तो सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन का दौर पे चल रहा है। लग ऐसा रहा है कि सरकार कौन चला रहा है ये भी अब देखने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जनता जो है अगर आवाज़ उठाती है तो सामने से लाठी मिल जाता है। जनता कोई मांग करती है तो मांग को सुना नहीं जाता है। मंत्री विधायक जो है वो ये कह देता है कि मामला जो है वो संज्ञान में है। जनता जो है वो सड़क पे है, सड़कें यहाँ पे जाम है, युवाओं का जो है वो बुरा हाल है। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, जितने भी लोग संविदा में थे सबको परमानेंट करने की बात कही गई थी। आपने पारा शिक्षकों का भी मुद्दा हम लोग दिखाते ही रहते हैं, आप लोग देखते ही रहते हैं कि वो लोग जो भी है वो लोग भी मंत्री विधायक जितने भी हैं उनके आवाज़ का घेराव कर रहे हैं। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि झारखंड में जो है वो सबसे ज़्यादा युवाओं को ही जो है ठग दिया गया है। सीधे हम कहें तो मुंगेरी लाल का सपना दिखाकर इतने बड़े बड़े वादे करके सरकार ने जो है वो युवाओं को झारखंड में ठग लिया है।